खजानों की खजानों मुबारकबाद भी खजानों दी की है लिस्ट बाबा ने। निकाल दी है। मुबारकबाद भी दी है, फिर लिस्ट बनाने को भी कही है। सभी बनाएंगे ना लिस्ट, आज बनानी है सबको, ये होमवर्क है, ठीक है। फिर पता पड़ेगा कि आपको कितने खजाने मिले हैं, जो आपको स्मृति में है कि मैं कितनी खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, ठीक है। सभी सेंड करेंगे और अपने अपने खजाने बना करके एक टाइमिंग पर सेंड करना है। ऐसा नहीं कि फिर दूसरों का देख करके हम भी उनके खजाने में से अपने खजाने में ऐड कर लें, ऐसे नहीं ना। एक टाइमिंग बताया जाएगा अबाउट 12 या नेक्स्ट हाफ जो होगी 2 बजे के अराउंड, सबको लिस्ट एक टाइम पर सेंड करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अटेंशन क्या दिला रहे हैं बाबा, दीदी समय की। भैया, हाँ भाई जी, सिद्धांत भाई जी, आपको इंडिविजुअल भेजेंगे, है ना, तो किसी को एक दूसरे का पता ही नहीं चलेगा, फिर आप इनमें डाल देना। अच्छा, हाँ, तो सब चीटिंग खुद नहीं होएगी किसी की। ठीक है। जैसे जिसको टाइम सभी मिले ऐसे आपको इंडिविजुअल भेज देंगे, तो हाँ, आपके पास रहेगा। अनंत भाई और राजेश्वरी बहन और हमारे 3 नंबर पर सेंड करेंगे, क्योंकि एक्सेस मैसेज हो जाएगा ना, फिर हमारे में तो पूरी हैंग होने लगेगी फोन ही। सभी भेजेंगे तो ठीक है, 3 ऊपर भेज देंगे, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिनको जिनके ऊपर सेंड करना ठीक लगे। जैसे राजेश्वरी बहन को भी सेंड कर देंगे, अनीता बहन को भी, और हमें भी, ऐसे पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जी, क्योंकि आगे हर एक का बाबा समय कहते अलग अलग रहता है ना दीदी, फ्री का, हैं। इसलिए फिर इंडिविजुअल भेज के फिर आप इकट्ठे सब रात को भेज देना सबको, शाम को जब भी। ठीक आइडिया है, अच्छा आइडिया बताया आपने। आगे बाबा कहते हैं कि अटेंशन किस पे देनी है, समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। आ गया ना बाबा ने क्या कहा, अटेंशन किस बात पर दिलाई, चेक करने के लिए। आगे ना पॉइंट बताया था जो चेकिंग के लिए पहले एक्सप्लेन किया कि क्या चेक करने के लिए बाबा डेली कर रहा है, तो नोट कीजिए किस बात की अटेंशन और चेकिंग करनी है। क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क रहती है, क्योंकि ये हमें अपने आप से पूछना होता है कि जो हमें मिला है बाबा से, और जो हमने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये मुझे मिल चुका है, तो क्या उन खजानों में पलते रहते हैं, मीन्स उनकी वैल्यू हमें समझ में आती है और उनको यूज में हम लाते रहते हैं कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल दें अगर कि बाबा कहते हैं खजाने आप संकल्प आपके खजाना है, जो आप एक एक संकल्प हमारा खजाना है। तो क्या हम अपने संकल्पों को हमेशा सर्वश्रेष्ठ रखते हैं, कहीं हमारे संकल्प साधारण बातों में, व्यर्थ बातों में तो नहीं उलझ करके रह जाते, विचारों में उलझ करके तो नहीं रह जाते हम। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ हमेशा अच्छे अच्छे विचार संकल्प क्रिएट करते रहेंगे, तो स्वतः ही महसूस होगी कि हाँ ये सब तो सच में खजाने हैं। आगे बाबा कहते हैं चेकिंग बहुत आवश्यक है। बाबा ने आज कहा ना, आज भी कल जो पधरामणी हुई थी बाबा की, तो बाबा ने कहा चेकिंग बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय, ध्यान से सुनेंगे ना सभी, क्यों आवश्यक है, चेकिंग के पॉइंट्स नोट कर लीजिए सभी, और वो क्यों आवश्यक है ये ध्यान से सुनिए। रिजॉइनिंग का मैसेज एक बार डाल दीजिएगा, कोई डाल दिया होगा, हम तो देख नहीं पाए क्योंकि अभी तो कहीं आ नहीं पाए शायद। तो चेकिंग क्यों बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। सबका ये तो सब तो माया के ट्रायल से अनुभवी होंगे ही, इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। माया रुक जाती है ना इससे, जो चेकिंग करने के लिए कहा और लिखने के लिए कहा कि बाबा को लिखते रहे बार बार चेकिंग करके कि अभी क्या हुआ, अभी क्या गलती हो गई, है ना। छोटी छोटी बातें लिखते चलेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, गेम की तरह बन जाता है पूरे जीवन में। मतलब पूरे दिन लगता है कि गेम खेल रहे हैं, लिख रहे हैं अभी, अच्छा ये हो गया, बहुत मजा भी आता है।
आप सब करिएगा, हमने तो किया, अभी भी करते हैं, बहुत मजा आता है और बाबा से दिन भर कनेक्टेड भी रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि बाबा की याद बनी रहे। और फिर जब बाबा को सारी बातें बता देते हैं तो फिर किसी से ज्यादा जास्ती बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चुपचाप अपना रहते हैं कि हाँ, सारी बातें एक से तो शेयर कर ही दी है, अब क्या दूसरों से बताएं। तो वहां भी एनर्जी और टाइम बच जाता है अपना, और बाबा की भी अपनी याद रहती है। माया को भी आने के कम चांसेस हो जाते हैं, मतलब 0 तो नहीं होते, लेकिन 95% तो माया टाटा बाय बाय करती ही चली जाती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। समझ गए ना किस लिए करनी है चेकिंग? माया के ट्रायल से बचने के लिए। आगे बाबा कह रहे हैं, इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे ते अच्छा क्या किया? समझ रहे हैं सभी बाबा क्या कह रहे हैं? कि अटेंशन रखना है, चेकिंग करनी है, लेकिन अलबेले रूप से नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि बाबा ने कहा है चेकिंग करने के लिए तो चलो कर ही लेते हैं। बाबा ने ठीक है अमृत वेला किया, नमशाम किया, जो भी चार्ट दिया गया है ना वो तो बेसिक है, बिल्कुल उसको करना ही है। लेकिन इस रीति से उसको बड़े उमंग के साथ उसको भरनी है कि मुझे ये कंप्लीट करना है ना, तो मैं इसमें क्या बेस्ट से बेस्ट ऐड कर सकती हूँ। तो बाबा ये कह रहा है कि अलबेलेपन से नहीं चेक करो कि ठीक है आज तो किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखा, या फिर किसी को कुछ बुरे शब्द नहीं बोले, आज तो क्रोध नहीं किया, या फिर कोई भी ऐसी हमारी हरकतें नहीं हुई जिससे किसी को दुख पहुंचे। तो ये सब तो बाबा कह रहे हैं ऊपर ऊपर की बातें हैं। ये सब तो इतना भी अगर हम बच्चे नहीं करेंगे तो फिर साधारण लौकिक अलौकिक जीवन में क्या डिफरेंस हुआ फिर? ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं कि बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन बेस्ट क्या किया, है ना, अच्छे से अच्छा क्या किया, वो चेकिंग करनी है कि आज दिन भर बेस्ट मेरा क्या रहा। बेस्ट में सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, यही तो बेस्ट हो सकता है ना। और क्या बेस्ट होगा कि हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाए, पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस में हम खुद भी रहें और दूसरों को भी हम हमेशा निरंतर कोई ऐसा सेकंड न आए जब हम दूसरे को आत्मा ना देखें, है ना। इस तरह से क्या ये तो है ना सबसे हाईएस्ट चेकिंग। तो ये वाली बाबा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको बनना ही है, जाना ही है घर, तो उसी आत्मा की नहीं जाएगी ना, शरीर के साथ तो जाएंगे नहीं। तो अच्छे थे अच्छा बेस्ट थे बेस्ट क्या होगा कि हमारी जो दृष्टि है वो आत्मिक रहे। यह विस्मृति स्मृति का खेल किया, कितनों को शुभ भावना शुभ कामना दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा। क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। जानते हैं ना सभी कि यही जो समय मिला है, मूल्यों में पैरेलल बातें रिपीट होती रहती हैं, रिवाइज होती रहती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहली बार हम सब सुन रहे होते हैं, है ना। इतनी समय से मूल्य जो पढ़ते आ रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि कई बातें रिपीट होती हैं। आज फिर से रिपीट हो रही है ना कि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। भले ही बाबा के शब्दों में चेंजेस रहते हैं, लेकिन कहना बाबा एक ही चीज चाहता है कि जैसे ये संगम युग का समय बड़ा श्रेष्ठ है, तो कहने का मतलब यही हुआ है ना कि अभी इसी समय पर ही हम अपना कल्याण करके पूरे कल्प के लिए भाग्य बना रहे हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने का है, फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं। अभी देखिए भक्ति मार्ग में जो जो भी रीति रस्म चलते रहते हैं, सबने तो किए भी होंगे भक्ति ज्ञान में आने से पहले, और अभी भी देखते होंगे। तो क्या देखा है कि बहुत सारे मंदिर होते हैं ना, तो कोई मंदिर होते हैं जिन मंदिरों में बहुत भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। कुछ मंदिर होते हैं छोटे होते हैं, एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई एक जाता है कभी 1 मास में 2 मास में एक अगरबत्ती वहां जाके जला के चला आता है। तो वो किस बेसिस पर ये सारी पूजाएं होती है?
है ना। मंदिर वो भी है, यहाँ भी देवी, वहां भी देवी, वहां भी देवता, वहां भी देवता, लेकिन कोई मंदिर में इतनी लंबी लंबी लाइनें, जैसे वैष्णो देवी नाम सुना होगा, कितनी लंबी लाइनें लगती हैं, कितने ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ चढ़ के सभी जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए। और अगर कोई छोटा अपने एरिया में देखा होगा, जहाँ भी हम सभी रहते हैं, लौकिक स्थान पर जो मिला है सेवाओं के लिए सबको, जहाँ भी, तो छोटा मंदिर एक कहीं होगा आसपास में जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। तो वो किस बेसिस पर बनते हैं? भक्ति मार्ग के ये सारे यादगार अभी जिन्होंने जितनी अभी अपने राज्य भाग्य बनाई हुई है, जितना पुरुषार्थ किया है, जितना खजाना अपने अंदर जमा किया है, उसके आधार से ही ये पूजा भी होती है। कलयुग द्वापर से स्टार्ट ऐसे होता है, समझ रहे हैं सभी? तो बाबा वही चीज बता रहे हैं कि जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इतनी गुह्य जो एक रहस्य है कि क्यों पूजा इनकी ऐसे होती है, सबकी अलग अलग। देखा होगा ना, कईयों की तो 4-4 घंटे चलती रहती है देवियों, कई कई मंदिरों में पूजा, और बहुत ही विधि विधान से होती है कि एक भी उसमें रस्म छूटनी नहीं चाहिए, एक भी मंत्र नहीं छूटना चाहिए। इतना ध्यान रखते हैं जो पंडित पंडे होते हैं। और कई कई तो ऐसे ही मंदिर होते हैं जो टूट के बिखर जाते हैं, उनका कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो वो आज जो हम संगम युग पर जो जितने जमा कर रहे हैं, उस बेसिस पर ही ये सारे यादगार कहेंगे चल रहे हैं अब तक। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। नेक्स्ट पैराग्राफ आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है। कौन कौन है भाई, थोड़ा हाथ उठाइए कि योग वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है थोड़ा, हाथ उठाइए। नहीं उठाएंगे? हम तो नहीं उठाएंगे, ऐसा सोच के बैठे हैं क्या सभी कि हमारा तो योग पक्का है, पोल नहीं खोलनी चाहिए, हमारा तो ये एकदम 100% है। ऐसा सबका सोचना क्या यहाँ पर? कोई नहीं उठा रहे हैं भाई। सभी योग युक्त बन गए हैं एकदम। अच्छा, 2 ऑनेस्ट बच्चे हैं, वेरी गुड, बाकी सब सुपर ऑनेस्ट हैं। चलिए, अगर इतनी ही याद रहती ना तो बाबा रोज रोज साकार मुरलियों में कहता नहीं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो 4 से 5 बार रोज 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 रोज, है ना। बाबा ऐसे देख रहा है अपनी दिव्य दृष्टि से और बता रहा है। अभी धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं सबके, 3-4। ठीक है, बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। चलिए, सेवा में किनका किनका इंटरेस्ट है, जरा चारों सब्जेक्ट की चेकिंग कराते हैं ना। फर्स्ट से ज्ञान में किनका किनका इंटरेस्ट है, हाथ उठाइए। ऐसे नहीं कि हम तो नहीं बताएंगे, हम तो चुपचाप से बैठेंगे, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं सोच के बैठना है। हाथ उठाइए, ज्ञान में किनका किनका इंटरेस्ट है। योगिता बहन, नीतू बहन, मीनाक्षी बहन, नितिकेश बहन, अनुदिता बहन, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान में इंटरेस्ट है तभी आकर के सुन रहे हैं, नहीं तो सुनते भी नहीं। तो सबका है ना, ज्ञान में इंटरेस्ट सबका है। हाँ, नेक्स्ट योग में सेकेंड सब्जेक्ट, अभी हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी। हाँ, मनीष भाई सबके लो हैंड्स लोअर कर दीजिए ना, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे। योग में इंटरेस्ट किनका है बहुत ज्यादा, हाथ उठाइए। जिनका नहीं है वो हैंड्स डाउन भी कर सकते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, अबाउट सेम नंबर आ रहे हैं, ज्ञान के बराबर ही। बहुत अच्छी बात है, कई बहुतों का है, सबका भी लग रहा है यहाँ पर योग में। कईयों का अभी शायद हैंड रेज नहीं करना आता है। ठीक है, अभी लोअर हैंड कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। धारणा, धारणा में किन का इंटरेस्ट है?
या कईयों को लगता है कि हम क्यों धारणा करें, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो ज्ञान व्यान सुनेंगे खाली मुरली, ये कौन जाएगा झंझट करने की, ये छोड़ो तो वो छोड़ो, तो ये पहनो तो स्नान करो तो योग करो, हमसे तो नहीं होगा, कौन ऐसे नहीं है ना कोई। वेरी गुड। धारणा में भी, धारणा तो हमारी तो फेवरेट सब्जेक्ट है, धारणा और ज्ञान। ठीक बात है। चलिए अभी लोअर करिए, लास्ट सब्जेक्ट में चलते हैं। सेवा, सेवा में किनका इंटरेस्ट है? ये तो ऑल राउंड सबका होता है ना, ब्राह्मण जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं जिनका सेवा में इंटरेस्ट ना हो। मतलब इतने आतुर रहते हैं ना, बोल बोल के सेवा लेते हैं कि हमें भी दीजिए सेवा, हमें भी दीजिए सेवा। तो ये तो सब सब सेवा के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेवा में सब आगे हैं। बाबा भी जानते हैं और सभी भी जानते हैं कि ये सबसे इजी भी है ना सेवा वाला जो सब्जेक्ट है, तो इसके पीछे सभी दौड़ते रहते हैं, चलो कुछ तो पुण्य बनेगा ना, सेवा ही कर लेते हैं। 3 तो पीछे छूट गए हैं, कम से कम एक से ही अपना भाग्य बना लेते हैं। अच्छा, मनसा में लगे हुए हैं, मनसा करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मनसा सेवा भी बहुत पुण्य का खाता जमा करती है। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए पहले वाले 3 सब्जेक्ट को क्रॉस करना पड़ेगा भाई, है ना? स्थूल सेवा में ज़्यादा देखा गया है कि अटेंशन सबका रहता है, सब कर लेते हैं स्थूल सेवा। बाबा ने इसलिए भी ये सब्जेक्ट रखी हुई है ताकि भाग्य जमा हो बच्चों का, जो तीनों में नहीं कुछ कर पा रहे हैं एटलीस्ट स्थूल सेवा करके ही अपना भाग्य जमा कर लें। मनसा सेवा तक पहुंचने के लिए भाई बहुत ऊंची स्टेट चाहिए ना, तीनों सब्जेक्ट को क्रॉस करनी पड़ेगी, तब असली वाली मनसा सेवा कर पाएंगे जो एक्चुअली मनसा सेवा की जाती है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में है वो लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा है सबके लिए वो, उसी के पीछे भागते रहते हैं सभी। बाबा भी वही कह रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चों की योग वाली सब्जेक्ट तो कम है, उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं है। अगर इंटरेस्ट होती ना तो अमृत वेले उठने में तकलीफ नहीं होती, समझे आप सभी? अमृत वेले उठ के एकदम बिना जगाए बिना अलार्म सेट किए फट से बैठ जाते, योग उस वाले सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट होती तो। बाबा कह रहे हैं लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है और उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है ना। सेवा में कई सारे डिमेरिट्स भी हैं, बाबा ने जो बताए हैं दिखते भी हैं ना, नाम मान पोजीशन पाने के लिए वो फिर उसके पीछे भागने लगते हैं, स्थूल में लौकिकता आ जाती है बहुत ज्यादा, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? जस्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर अब तो नेचुरल कैलेमिटीज आ ही रही हैं, दिख रही हैं हर तरफ, कोविड भी आया, तो क्या किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी? तो बाबा कहता है, कई बच्चे होते हैं कहते हैं, सोचते हैं, कहते नहीं है, सोचते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे पोस्टपोन करने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ी रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो समय पर नहीं, जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए कल बादल फट जाए अगर पूरे इंडिया में, तो फिर क्या हम तैयार हैं उसको फेस करने के लिए? प्रकृति जीत बने हैं क्या हम? अगर सारा सामान बहने लगे घर से, तो क्या हमारी वैसी स्टेज बनी है कि हम अपने आप को स्टेबल रख करके, जितनी भी आत्माएं हलचल में इधर उधर भागम भाग कर रही हैं उनको भी दृष्टि सकाश दे करके उनको, उनकी भी स्थिति को हलचल से मुक्त कर सके? तो अचानक से पेपर आता है ना, हमें ऐसे नहीं कि हम तो बाद में कर लेंगे, बाद में सोच लेंगे, ठीक है पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, ऐसे नहीं। बाबा आगे कह रहे हैं कि दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल ही, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी ये नीतू बहन, आप इतनी मतलब भोली भाली माता है, बाबा के बच्चे हैं कि हर बात में हाँ जी करने की आपकी आदत है,
लेकिन आप ना अपने नोटबुक लेके बैठिए, उसमें यस बाबा लिखिए, ठीक है? ओके क्योंकि बार-बार आप यहाँ लिखेंगे ना, तो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद उनको डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, मन भटक जाएगा कि ये क्यों लिख रहे हैं बार-बार हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत अच्छी बात है, आप एक्टिव हैं पूरी तरह से, लेकिन ऐसे ना बार-बार लिखना भी कईयों के सर्कल चलाएँगे फिर कि ये क्यों बार-बार लिख रहे हैं, क्यों बार-बार लिख रहे हैं? तो इस छोटी-छोटी बातों का थोड़ा ध्यान देंगे ना। आप नोटबुक में अपने लिखिए यस बाबा, बाबा से बातें कर रहे हैं ना, तो यस बाबा लिखिए। जब कहा जाए, पूछा जाए, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए या फिर हैंड रेज़ कीजिए या माइक ऑन कीजिए, ठीक है? चलिए, बाबा आगे कह रहे हैं, बहुत बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा हुआ है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स अभी। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखना है। लिख लीजिए। समझा? अटेंशन प्लीज लिख लीजिए अपने डायरी में बड़ा सा एकदम हाइलाइटेड, अटेंशन प्लीज। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखना है, ठीक है? बाप दादा यही चाहते हैं कि बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी ना रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है, क्या रिटर्न है? अपनी कमी को चेक करो। फिर से चेकिंग का पॉइंट आया, क्या चेक करना है? लिखिए, नोट कीजिए। अपनी कमी को चेक करना है और रिटर्न दो, टर्न करो। रिटर्न क्या करना है? बाबा ने हमको इतना प्यार दिया तो हमें भी तो रिटर्न में बाबा को कुछ तो देना पड़ेगा। तो जैसे शिक्षक कहते हैं ना कि गुरु को हमें दक्षिणा देनी पड़ती है, पढ़ा रहा है तो हमारा गुरु तो भगवान है, उसको हम क्या स्थूल में कुछ नहीं दे सकते दक्षिणा। तो उसको क्या देना है? अपने आप को चेक करके अपने आप को टर्न करना, मन चेंज करना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, अपने आप को टर्न करना मतलब बदलना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है हिम्मत? हाथ उठाइए। बाबा ने भी हाथ उठवाया है हिम्मत? टर्न देने की, बाबा को भोजन छोड़ने की है हिम्मत? ऐसा तो नहीं कि हम तो मर जाएंगे। रंजना हाँ बहन कहाँ गई? रंजना बहन का स्टेटमेंट तो हाँ भाई पढ़ जी, के हमें कल बहुत हंसी सारा दिन आती है। नहीं। हाँ भाई जी, कल हम सारा दिन नहीं भोजन खाए। ठीक है। अरे भाई, ऐसा नहीं करना है कि अचानक से खाना ही छोड़ देना है। एक दिन हाँ आप तो फल में मतलब रहे ना, फल सब्जी सारा, हाँ ठीक है। सब्जी फल चना जी। हाँ ये ठीक है, कहिए कि अन्न नहीं खाया, आप कह रहे हैं एकदम से ही छोड़ दिया तो वो फिर हेडेक होने लगेगी आपको। ठीक है, अच्छी बात है। तो अपने आप को चेंज करना है और टर्न करना है, अपने आप को मोल्ड करना है, परिवर्तन करना है अपने अंदर। तो बाबा कह रहे हैं रिटर्न देने की हिम्मत है? पूछ रहे हैं। हाथ तो उठा लेते हो, उठाया है सबने यहाँ पे भी बड़े अच्छे से। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो। कच्चा व्रत नहीं लेना है, पक्का व्रत लेना है, एकदम पक्का वायदा करना है। आज 1 दिसंबर है ना, सबने अपना अपना बनी होगी प्लानिंग कि क्या करना है 1 मास में। तो पक्का पक्का वो करना है। 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है। क्या रिटर्न देना है? अपनी सारी कमी कमजोरियां, अपने आप को टर्न करना है, मीन्स अपने आप को परिवर्तन करना है, बदलना है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, बट लगाते हैं ना कि लेकिन ये लेकिन वो, हाँ कर तो रहे हैं लेकिन ये, स्नान तो कर लेंगे लेकिन ये, है ना, ये सारी चीजें। तो वो लेकिन कह रहा है बाबा की अच्छा नहीं लगता, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना। कई सारे आप ये सब भी कभी लिस्ट निकालिएगा कि बाबा को क्या क्या पसंद नहीं है ना। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, लेकिन अलग अलग दोनों शब्द।
किन कहते हैं किचड़े को, है ना, KIN इंग्लिश शब्द है जिसको मीन्स होता है किचड़ा। तो लेकिन कहना माना कुछ न कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, बाबा को सुनना भी अच्छा नहीं लगता है और हम सबको कहना भी नहीं चाहिए। तो अभी इस बात पर भी एक एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी ना कि एक तो मेरा मेरा नहीं कहना है, एक तो लेकिन लेकिन परंतु वगैरह ये सब नहीं कहना है कि लेकिन लेकिन आज बाबा ने वो कहा, कहना अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं कहना है कि लेकिन कहने में ना एक ढीलापन आ जाता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना। जैसे बाबा ना, आप सभी अभी इतने भोले हैं ना बच्चे बाबा के सच में कि अभी जैसे किसी का ये प्रश्न आगे आ सकता है कि बाबा ने तो अभी ऊपर मना किया कि लेकिन अच्छा नहीं लगता है, फिर बाबा ने तो आगे यूज कर लिया कि लेकिन कह दिया बाबा ने कि जिस दिन हमने कहा कि सभी को स्माइल करना है, सबको याद होगा जो रहे होंगे क्लास में कि इमोजीज बनाइए। आप सभी खुशी का स्लोगन आया था, तो आप सभी खुशी होके एक मुस्कुराते हुए फरिश्ते की तरह वो इमोजीज बनाइए। तो किसी ने दांत वाले भी इमोजीज बनाए, तो कहा गया नहीं, आपको सिर्फ विदाउट दांत नहीं दिखने चाहिए वैसे इमोजीज बनाने हैं। तो एक यहाँ पे बहन है, हमारी प्यारी बहन, उन्होंने मैसेज किया बाबा की फोटो बड़ी अच्छी सी है बाप दादा की, गुलजार दादी जो अपनी बुक है ये अव्यक्त मूल्यों की, उसपे दादी जो स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उसमें थोड़ा दांत दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि दादी तो यहाँ दांत दिख रहा है, आपने तो मना किया तो भाई इतने भोले बच्चे हैं कि लगता है कि कैसे समझाएं इनको, है ना। तो अभी आगे बाबा क्या है, जैसे ये फिर हमें लगा कि किसी का फिर प्रश्न आ सकता है कि अभी ऊपर तो बाबा ने कहा कि लेकिन मना किया, लेकिन बाबा तो खुद ही लेकिन कह रहे हैं। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन बाबा ने तो खुद ही कह दिया ना। तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ यहाँ पर कि हम करें कि ना करें यूज लेकिन शब्द का। वो डिपेंड करता है ना कैसी सिचुएशन है, हम बहानेबाजी के लिए लेकिन का यूज ना करें, लेकिन शब्दों में तो ऐसे फ्लो में तो बोलना ही पड़ेगा ना। इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना रिटर्न देना ही है, क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। तो यहाँ वाला लेकिन और बाप दादा के कहने वाला लेकिन, दोनों में डिफरेंस हुआ ना कि हम कुछ कहते हैं कि हाँ ठीक है ये सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो वहां लेकिन वहां यूज करने के लिए बाबा ने मना किया है। अभी यह उत्तर होना चाहिए जो बाप दादा चाहते हैं। बड़ा पावरफुल है, ध्यान से सुनिएगा सभी। क्या उत्तर होना चाहिए? जो बाप दादा चाहते हैं वही है। वही, कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट है। और ऐसा बनने के लिए कि तो बड़ा ही एकदम पावरफुल स्थिति भी चाहिए, फिर ना खूब पुरुषार्थ भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि क्या उत्तर होना चाहिए? बाप दादा जैसा चाहते हैं वैसे ही है। चलिए अपना ये एक आप सभी बना लीजिए हैबिट, है ना। हम सभी मिल करके बना लेते हैं हैबिट कि कोई किसी से भी पूछे कैसे हैं, जनरली पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं, तो लौकिक वाले पूछे तो उस रीति से उत्तर दें कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही है, ऐसे कह दें। और कोई अलौकिक परिवार से पूछते हैं ब्राह्मण, तो कहें जैसा बाप दादा चाहते हैं वैसे ही है, भले ही पीछे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, सर्कमस्टांसेस, लेकिन बोलना यही है, ठीक है, कि जैसा बाबा चाहते हैं वैसे ही है, एकदम अच्छे हैं। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, आ गई ना नोट करने की बात। वह लिस्ट निकालो। साकार मुरली में अक्सर बताया है कई बार भी कि जो बाबा कहता है ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे करो, तो वो सारी चीजें लिस्ट उसकी बना करके रखेंगे। हमने भी बहुत सारी लिस्ट निकाल के रखी हुई है, शेयर करेंगे कभी आप सबके साथ। अभी तो दूसरा कुछ निकालते हैं, दूसरी मानो पॉइंट्स निकालने की चल रही है लिस्ट। बाकी जो बाप दादा को पसंद है, जो नहीं है, जो बाप दादा चाहने के लिए कि क्या चाहता है हमसे, वो क्या, उसकी लिस्ट। तो वही सारी अलग अलग लिस्ट निकालेंगे ना। जैसे एक बहन का आया था प्रश्न की मुरली को इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़े हम रोज रोज, बोरिंग लगने लग जाए तो उसके क्या तरीके होते हैं। तो
इसमें से एक ये तरीका होता है, मुरलियाँ पढ़ते-पढ़ते भी एक-एक कवर कर लेंगे डेली ना, एक साथ नहीं बताई जाएगी। अभी जैसे ये सारी क्या है, मुरली पढ़ने की एक ट्रिक्स ही बताई जा रही हैं कि आप जब भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो बोरिंग ना लगे तो उसमें से एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। जैसे नोट करना है कि बाप-दादा क्या चाहते हैं, आज बाबा ने ऐसा करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए उसके लिए कितनी बातें कही हैं मुरली में, तो वो नोट करने लग जाना और फिर उसको अच्छे से एनालिसिस करके कि इसमें से मेरी कितनी स्थिति है, क्या-क्या मैंने किया है जो बाबा चाहते हैं, उस पर चिंतन करना। तो एक तरीका ये भी होता है। आगे बाबा कहते हैं, नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है। तो चेकिंग करने के लिए फिर से बाबा ने कही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चेक करना वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं। कितना बड़ा सम्मान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। सबको मालूम है यहाँ पर ना, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। सभी अपने आप को सम्मान भी देते हैं ये। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले, अभी देखिए सुबह के कितने बज रहे हैं, अभी तो 6:15 बज रहे हैं, बट ये 4 बजे से ही अब पता नहीं कहाँ माइक लगा करके आप सब भी सुनते होंगे। कितना आजकल तो इतना बढ़ गया है ये, सुन देखने में भी आ रहा होगा कि वो गीता पाठ करते हैं और पता नहीं क्या-क्या रखते हैं बेचारे, सत्यनारायण की कथा और रात भर चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसा ही लगता है कि बेचारे हमें ही तो पुकार रहे हैं कि जागो जागो जागो, हमें कुछ दो। तो फिर अटेंशन चली जाती है, वो शायद हम बच्चों को ही जगा रहे हैं माइक लगा करके चारों तरफ, है ना। दिन रात चिल्ला रहे हैं किस लिए, हम हमारे लिए ही, हमें ही जगाने के लिए कि मुक्ति दो मुक्ति दो, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको अपना नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। जब खुद ही मुक्त नहीं हुए होंगे पुराने आसुरी संस्कारों से, तो दूसरों को क्या मुक्ति देंगे। इसलिए बाबा कह रहा है, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अपने आप को मुक्त करो। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है, बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन के मुक्त, कर्तापन से मुक्त, न्यारे व साधनों के बस, न पोजीशन के, है ना। जब भी कुछ कर रहे हैं बेहद का वैराग्य मना, कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि उसमें आ जाए कि हम कर रहे हैं, बिल्कुल न्यारे रहना है। तो न्यारे होकर के करना है, साधनों के वशीभूत भी नहीं होना है और ना ही अपनी पोजीशन के वशीभूत होना है कि मेरी ये पोजीशन है, और ना ही जो पैसे हैं धन है उसके उसमें आना है, ईगो में आना है कि मैं तो बड़े पैसे वाले से सेवा कर रहा हूँ या कुछ कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें ना बड़ी हमें तुच्छ बना देती हैं, एकदम छोटे स्तर पे ले आती हैं। फिर हम मुक्तिदाता कैसे बनेंगे जब इन सब छोटी छोटी बातों से ही मुक्त नहीं हुए हैं। कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं अपोजिशन है माया की, न्यारे और बाप के प्यारे। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको इतनी मुश्किलात क्यों लगती है। बाबा भगवान को शायद अभी तक पहचाना नहीं है, या फिर उसको कहीं ना कहीं ज्ञान में उतनी उस रीति से नहीं जान पाए हैं इसको, भगवान को और इस ब्रह्मा कुमारी इसके पूरे जो आइडियोलॉजी चल रही है उसको, इसलिए ही मुश्किलात लगती है। अदरवाइज है बहुत सिंपल। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ, उठाइए भाई। अब चलिए, बाबा जितनी बार हाथ उठवा रहा है उठवाते हैं हम भी। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाइए, न्यारे प्यारे बनना, जिनको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाइए। अच्छा, और ऑनेस्ट, थ्री थ्री तीन आत्माएं, बड़ी ऑनेस्ट है आप सभी, अच्छी बात है। चलिए, मुश्किल
लगता है वो हाथ उठा लिया, लेकिन बाबा के सामने जो बैठे थे बच्चे उनमें से किसी ने हाथ नहीं उठाया। किसको मुश्किल भी नहीं लगता। फिर तो शिवरात्रि वैसे आ रही थी, तो बाबा ने बताया है कि शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी कैसे बनना है, संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। क्योंकि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट है ना, फर्स्ट आते हैं वो क्लास में। ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हमारी जो चल रही है हम सब बच्चों की, ब्राह्मणों की, उसमें जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है ना, जो टीचर क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो है ब्रह्मा बाबा। तो हमें उनके जैसा ही बनने के लिए अपने आप को पुरुषार्थ में लगाते रहना है। और जो हमारा टीचर है शिव बाबा, वो इसलिए ही टारगेट दे रहे हैं क्योंकि वो तो निराकार है, हम उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर 1 स्टूडेंट है हमारे क्लास का, उसको तो फॉलो कर ही सकते हैं ना, देख करके कि वो कैसे पहुंच गए वहां तक। अभी पूरी मुरली तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि सबको सेंटर भी जाने होंगे, मीटिंग भी 3-4 मिनट में एंड होगी, तो जितनी कवर हुई उतनी सभी पढ़ेंगे। बाकी आगे एक पैराग्राफ कंप्लीट करके बाबा पार्टियों से मुलाकात करी है बाबा ने, तो उसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का ऐसा है नहीं। ठीक है, तो थर्ड मीटिंग नहीं होगी, ये 2 पर ही रुक दी जाएगी। बाकी कल 72 की रेगुलर होगी, बाकी सेल्फ स्टडी कर लेंगे सभी जो बाबा पार्टियों से बाबा ने जो मुलाकातें की है। ठीक है, अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। उठाइए भाई, ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। 100% से भी ज्यादा प्यार हमारा तो है भाई। 100% है, ज्यादा का तो पता नहीं, 100% से ज्यादा का सबका है ना, प्यार है तभी तो आए हैं यहाँ पर। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया है, टीवी में निकल रहा है, यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही है, सबका निकल रहा है। अच्छा, अरे वाह, 200 है। बहुत अच्छा, टीवी में निकल रहा है, निकाल रहे हो ना? तो हाँ, मनन भाई निकाल रहे हो ना टीवी में? रिकॉर्डिंग चल रही है। खुश नहीं, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे। ठीक है, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस, अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है।